लगा दिल्ली से अब सीधा पंजाब चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी है। तो क्या लगता है मेंग जी, पंजाब की 13 सीटों में से? देखिए, पंजाब में कविता जी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बदलाव आ सकती हैं, क्योंकि मुझे वहाँ का बहुत अंदाज़ा है। वहाँ पे देखा बना हूँ, रहा भी हूँ। और जो इस समय पंजाब में मेरा आना जाना इस समय बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बताते हैं, क्योंकि दर्शक कहेंगे आप भी पॉलिटिकल एनालिसिस की तरह बात कर रहे हैं। जी। देखिए, क्यों पंजाब में मैं कह रहा हूँ कि इस बार आपको डिफरेंट कुछ परिणाम मिलेगा। लगन में केतु चल रहा है, कन्या राशि है पंजाब की, और केतु लगन में चल रहा है। बृहस्पति जो है, अगर बात करें चुनाव के दौरान 1 मई को राशि परिवर्तन कर रहे थे। मैंने कविता जी अपने पेज पे बोला था, मैं आपको भी सुनाऊंगा वो बात, दर्शकों ने मुझे उसके बारे में बताया भी कि ऐसा हुआ है। मैंने बोला था कि 1 मई के बाद आप देखना, जिस भी राज्य में चुनाव होंगे वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अब 1 मई या उसके आगे के बाद आप जितने भी उठा के देख लीजिए, सब जगह जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ी है, क्योंकि बृहस्पति वृषभ में प्रवेश करें उससे पहले आप जो राज्य वो देख लीजिए जहां जहां वोटिंग हुई है, वहां उतनी अच्छी वोट परसेंट नहीं हुई थी। तो 1 मई के बाद बढ़ी है, और ये मैं आपको वीडियो दे भी सकता हूं, इसको आप अपने चैनल पे चला भी सकते हैं कि भैया ये बात हमारी सत्य है। सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं कि 1 मई के बाद वोट परसेंट बढ़ेगी और बीजेपी को बम्पर फायदा मिलेगा। तो मुझे मानना है कि मैं तो ये कहूंगा कि ग्रहों के अनुसार पंजाब में इस बार बीजेपी जो है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर सकती है, औसत से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है जी। और 3 से 4 सीटें जीत सकती हैं। अगर 3 सीटें भी आ गई तो हम भी ये कह देंगे कि भाई बीजेपी का जो वहाँ जनाधार है, वोट परसेंट है, वो ग्रहों के अनुसार जो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल की 4 सीटें? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कर्क राशि का पूर्ण प्रभाव है, और हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार है। इस समय बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्थितियां बहुत ही जबरदस्त हैं। सुक्कू जी कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, उनका इतना जादू नहीं चल पाएगा इस बार, क्योंकि वहां पे कांग्रेस के सितारे, शनि की परेशानी बहुत है हिमाचल प्रदेश में, और जहां शनि अगर बली है तो जनता जो है परिवर्तन चाहती है। जी। तो इस समय वहां पे मुझे जो लग रहा है कि हिमाचल में भाई पूरी सीटें आ जाएंगी। 4 सीटें बताया आपने वहाँ, तो 4 की 4 सीटें वहां पे भाजपा निकाल लेगी। और वहां पे आप देखिए, कद्दावर जो लेडी है, इसको आजकल बोला जा रहा है भविष्य का सिंघम, लेडी सिंघम, कंगना रनौत मंडी से लड़ रही हैं। और जो मैंने हालांकि जो अपनी कुंडली उनकी देखी है, उसके आधार पे ऐसा लग रहा है कि वो इस बार चुनाव जीत रही हैं। चलिए, ये भी आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी है कंगना रनौत को लेकर कि पहली बार मंडी से चुनाव लड़ रही हैं तो जीत भी जाएगी। जनता का उनको आशीर्वाद मिलने जा रहा है इस बार। चलिए, अब हिमाचल से निकलकर झारखंड चलते हैं, और झारखंड से देखिए यहाँ पे 14 लोकसभा की 14 सीटें हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके हेमंत सोरेन, वो जेल जा चुके हैं, और जिस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स बीते कुछ महीनों में देखी गई है, क्या लगता है जनता भाजपा का कितना साथ देगी? देखिए, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें ना, शनि देव ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर आपको याद हो कविता जी, मैंने आपको 2023 में एक वीडियो बना के बोला था कि 18 जनवरी से शनिदेव कुंभ राशि में आ गए हैं, तो ये समय है कि बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे और जनता को इंसाफ मिलेगा। अब तक जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है या जिनकी छवि खराब रही है, उनको नुकसान होगा, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आके आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने गलत कार्य किया है तो आपको उसकी सजा मिलती है। तो यहाँ शनिदेव जो है इस समय वर्तमान में, अगर चुनाव के दौरान की बात करें, और झारखंड जिसके ऊपर शनि का तो पूर्ण प्रभाव है ही, तो वहां पूर्ण रूप से बली हो रहे हैं और भाजपा को बड़ा जबरदस्त अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 8 सीटें मेरे हिसाब से वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं, तो 8 सीटें भाजपा वहां जीत सकती है। शनि का प्रभाव जो है वहां की जनता के ऊपर बहुत अच्छा पड़ा है। देखिए, वोट तो कभी का हो ही चुका है, लेकिन भाजपा को वहां तकरीबन 8 सीटें तक भी आ सकती हैं। गोवा में देखिए, अगर बात करें तो सूर्य और शनि की स्थिति और शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति बहुत ही फेवरेबल है वहां पे। तो वहां भाजपा जो है पूरा अपना, मेरे ख्याल में शायद 2 ही सीटें हैं वहां पर, तो भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और 2 की 2 सीटें जो है ना, वोट बैंक बढ़ने के बावजूद भारी अंतर से जीतेंगे। ये आप नोट कर लेना, इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट भारी अंतर से जीतेंगे वहाँ। चलिए, एक एक 2-2 सीट वाले आपके स्टेट आगे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख का बता दीजिए। 3 सीटें यहाँ से। देखिए, यहाँ पर JNK लद्दाख से मिलाकर हम देखें तो 4 सीटों पर भाजपा जो है अपना कब्जा कर सकती है। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर शनि देव पूर्ण रूप से बली हैं इस राज्य के ऊपर, और वहाँ भाजपा का वोट बैंक भी बढ़ेगा और सीटें भी जो हैं
वो बढ़ेंगी इस बार। तो 4 सीटें तकरीबन जो है आ सकती है। मणिपुर और मेघालय दोनों स्टेट में से 2-2 सीटें हैं लोकसभा की। देखिए मणिपुर में बात करें तो 2 सीटें हैं, तो यहाँ पर इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा भाजपा को निराशा हाथ लग सकती एक है। भी सीट नहीं आएगी। यहाँ हो सकता है कि यहाँ 0 भी हो सकती है या फिर 1 सीट आ सकती है। मतलब मामला बड़ा पेचीदा है। तो 0 से 1, मेरा 1 सीट आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि हम गलत भी हो जाएं, लेकिन ये मेरा अपना कैलकुलेशन मणिपुर है में। कि वहां पर, क्योंकि अगर देखें तो मणिपुर की ग्रह स्थिति सूर्य शनि के प्रभाव में उतनी उत्तम नहीं है, जी। तो यहाँ भाजपा का वोट तो बढ़ेगा, लेकिन सीटों के मामलों में अगर 1 सीट भी आ जाए थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। फाइट जो है क्लोज रह सकती है। मेघालय में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी मणिपुर की तरह एम अक्षर से शुरू होता है। तो यहाँ पर भाजपा के लिए एक संकेत ये दे रहा है कि इनके सहयोगी दल को बेनिफिट मिल सकता है और भाजपा का जो है वोट परसेंटेज जो है बढ़ सकता है। ये चीज यहाँ इशारा करते हुए ग्रह नक्षत्र नजर आ रहे हैं। तो देखिए जिन राज्यों में आप देखें बीजेपी अपनी सीट बढ़ा रही है ना, तो आप अपना ये कैलकुलेशन निकालना, क्योंकि आप एनालिसिस भी करती हैं, चुनाव भी आप इस चीज़ों को देखेंगे, आपकी टीम भी देखेगी, तो वो भी देखेंगे कि जिस राज्यों में मैं बता रहा हूँ उन राज्यों में आप कैलकुलेशन भी कर लेना चाहे तो भाजपा का वोट बैंक जो है निश्चित रूप से बड़ा होगा। क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं जनता की विचारधारा को प्रभावित कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कविता जी कि जनता में बहुत नाराजगी होती है कि मैं नाराज हूं, मुझे इस अमुक पार्टी को वोट नहीं देनी है, लेकिन जब मैं वोट देने जाता हूं तो ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि मैं उसी को वोट देके आता हूं नाराजगी के बावजूद भी। तो ये ग्रहों का खेल होता है, ग्रह बदलते हैं, ग्रह बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आते हैं तब जाके चेंज कर देते हैं। हाँ, फिर वो दिमाग आपके माइंडसेट को बदलेंगे और फिर वो सत्ता परिवर्तन होती है। अरुणाचल की 2 सीटें, ये आप भाजपा के लिए मेष राशि का प्रभाव होने के चलते, अब देखिए मेष राशि जहां है वहां तो कहना चाहिए शनि और मंगल का पूर्ण प्रभाव उस समय रहा है। शनि और सूर्य का, मंगल का नहीं रहा उस समय तो अरुणाचल में। तो ये भाजपा के लिए कंप्लीट 100% यहाँ रिजल्ट है। मतलब कि जितनी सीटें यहाँ है पूरी की पूरी, मतलब 2 सीटें हैं, ये जीतती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा के अगर ग्रह नक्षत्र की बात करें तो यहाँ देखिए इस समय बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लिए काफी अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 2 ही सीटें हैं लोकसभा की, तो 2 की 2 सीटें बीजेपी यहाँ जीत जाएगी और अच्छे खासे अंतर से जीतेगी। आप ये देखेंगे कि मोदी जी का प्रभाव जो है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और आप कविता जी ये चीज देखें, ये जो चुनाव 2000 हम कह रहे हैं कि 24 का जो चुनाव है, ये सीधे सीधे मैं जो अपनी घरों के अनुसार मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि मोदी जी के ग्रह नक्षत्रों के आसार को देखकर, उनके सितारों को देख के ही मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन। और प्लस आपने स्टेट वाइज जो मुझे इतने दिन की ये मेहनत दी है उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन निकालने का प्रयास किया गया है। अब ये कितने हद तक सही होता है तो ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर ये कैलकुलेशन सही होती है तो इसमें मैं सोचूंगा कि मैं बहुत हद तक अपना जो आकलन लगाने में कामयाब रहा हूँ। ओवरऑल एक आकलन आपको दे देता हूँ कि अगर हम एनडीए की बात करते हैं आज कि भाई एनडीए कितना मैक्सिमम कर सकता है, देखिए हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए, करिश्मा कुछ भी कर सकता है। अंतिम फैसला तो कहना चाहिए प्रभु है, वो जो लीला रचेंगे। आपके एस्ट्रोलॉजिकली मेरा ये कहता है कि मेरा ये देखिए कि 350 से 380 तक मैक्सिमम एनडीए जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ये मेरी एनालिसिस है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि 400 पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि गलत भी हो सकता है, चूक सकती है भाजपा, चूक सकती है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये है कि भाई 370-380 के दौरान एनडीए सिमट सकता है। 350 से शुरू होके 380 तक सिमट सकती है भाजपा। ये मेरी कैलकुलेशन है जो हमने पूरी तरीके से, मतलब कि इसमें आप ये लगा लीजिए कविता जी कि इसमें 5 तरह से एनालिसिस किया गया है। मैदिनी ज्योतिष, मोदी जी की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली भी महत्व रखती है। उसके बाद योगी जी की भी मैंने कुंडली को इसमें एनालिसिस लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में भी योगी जी की डिमांड रही है। अब एक बार देखिए दर्शकों, मैं दावे से कह रहा हूँ योगी जी जहाँ चुनाव प्रचार करने गए भाजपा के लिए सीटें बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर जो आपने इतने राज्य दिए उनके नामाक्षर के अनुसार जो ग्रह स्थिति थी, कब की बता रहा हूँ मैं, जिस दौरान वोट हुए हैं उस दौरान की स्थिति के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन निकल के आ रही है। तो मेरे हिसाब से भाई बीजेपी इतनी सीटें ला सकती है और माहौल जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिखा रहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ एक अच्छे तरीके से जो है एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है। और मोदी जी के सितारे, खासकर मंगल हो, शनि हो या उनके जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, वो उनको बहुत ही प्रबल योग दिखाई दे रही है। और एक बार इस बार आप एक चीज और देखिएगा कविता जी, चुनाव के बाद चुनाव एनालिसिस्ट ये बात जरूर करेंगे
कि ये हिडन वोट बीजेपी को बहुत पड़ गया। ये इस बार देखने को मिलने वाला है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जी जो साइलेंट वोटर जो होता है ना, वो बहुत बम्पर पड़ा है। जी क्योंकि शनि जो है वो जब 4 जून को परिणाम देंगे तो मतलब कि ये कोई हैरान करने वाला परिणाम नहीं होगा। ऐसा परिणाम नहीं होगा कि जो जनता जिन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया है। जो आप विचारधारा जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं या जिस तरीके की ग्रह स्थितियां बन रही हैं, तो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन थी वो मैंने आज आपको बताई। अब देखना ये होगा कि कितना हम इस पे सही उतरते हैं। बिल्कुल। तो देखिए मयंक जी ने तो एक ही अपनी एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्शन कर दी है सीटों को लेकर और ओवरऑल भी बता दिया है। अब 4 जून के दिन तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अब की बार कितनी सीटों पर कमल खिलेगा और 400 पार हो पाता है या नहीं। मुझे और मयंक जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।